हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं पल्लवी और आज की अपनी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ये थ्योरम काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसको पूछ लेते हैं और जो हाफ ईयरली आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये थ्योरम पूछी जाती है, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? परिभाषा इसकी है, डेफिनेशन: जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होती है? उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक है, हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबो देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उसके भार में क्या हो गई, कमी हो गई, लेकिन एक्चुअली वेट उसका उतना ही रहता है। अगर वो 10 kg की है तो वो 10 kg की ही रहती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसका जो वेट है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार के बराबर होती है। ठीक है, अब माना किसी वस्तु का भार वायु में भार कितना है, W1 है, और द्रव्यों में डूबने पर वस्तु का भार कितना हो गया, W2 हो गया। ठीक है, अब द्रव्यों में डूबने पर वस्तु के भार में आभासी कमी इक्वल टू W1 माइनस W2। वस्तु के द्रव्यों में डूबे भाग का आयतन V हो, इसके द्वारा हटाए गए द्रव्यों का आयतन भी V ही होगा। यदि द्रव्यों का घनत्व D हो तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों का द्रव्यमान V इंटू डी होगा। हटाए गए द्रव्यों का भार V इंटू डी इंटू जी होगा। अभी आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु के भार में कमी कितनी हो जाएगी, W1 माइनस W2 इक्वल टू V इंटू डी इंटू जी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन, मतलब इसकी थ्योरी। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें ये बाउल है और इसके अंदर इन्होंने वेट डाला हुआ है। ठीक है, जो वेट ऊपर की तरफ से लग रहा है वो F1 है और जो नीचे की तरफ से लग रहा है वो F2 है। इसकी जो हाइट है वो H1 और H2 है। ठीक है, अब एक आयताकार ठोस किसी द्रव्य में पूरा डूबा हुआ है। ठोस के ऊपरी पृष्ठ की द्रव्यों में स्वतंत्र तल से गहराई कितनी है, H1 है, तथा नीचे के पृष्ठ की गहराई H2 है। ठोस के ऊपर तथा नीचे के पृष्ठों के क्षेत्रफल A तथा ठोस की H हाइट L है। ठीक है, जो उसकी ऊंचाई है वो कितना है, L है। माना कि द्रव्यों का घनत्व D है। ठोस के ऊपरी पृष्ठ पर द्रव्यों का दाब कितना होगा, P1 इक्वल टू H1 डॉट G होगा। अब ऊपरी पृष्ठ पर दाब के कारण नीचे की ओर लगने वाला संपूर्ण बल कितना होगा, F इक्वल टू दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, H1 DG पॉइंट A क्षेत्रफल, दाब कितना होगा हमारा H1 DG और क्षेत्रफल कितना होगा हमारा A हो जाएगा। ठीक है, अब ठोस के नीचे के पृष्ठों का द्रव्यों का दाब P2 इक्वल टू H2 डॉट D डॉट G होगा। अभी नीचे के पृष्ठों पर द्रव्य दाब के कारण ऊपर की ओर लगने वाला संपूर्ण बल कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू H2 पॉइंट G2 D2 पॉइंट A हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू H1 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, ठोस के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों पर द्रव्यों के दाब के कारण लगने वाला बल परिणाम में बराबर तथा दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा, अतः एक दूसरे के निरस्त होगा। जो ऊपर से बल लग रहा था वो F1 लग रहा था और जो नीचे से बल लग रहा था वो F2 लग रहा था, लेकिन ये परिणाम में तो सेम हो गए, लेकिन क्या होंगे, दिशा में क्या हो गई, ये विपरीत हो गए। ठीक है, तो इसलिए U इक्वल टू F2 माइनस F1। अभी F2 का मान हमने जो निकाला था यहाँ से वो निकाला था हमने F2 इक्वल टू H2 DGA है ना, और F1 का मान निकाला था हमने H1 DGA पॉइंट A। तो हम यहाँ पे इसका मान लिख देंगे। अभी A इसमें से कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, H2 माइनस H1 DG। तो A इंटू L DG, ये L कैसे आया, L इक्वल टू, ये L कैसे आया आपका
चूँकि हमने यहाँ पे H2 इजगल टू H1 माना था, H बड़ा था H1 से, तो इजगल टू L यहाँ पे आया है, ठीक है। अभी A इंटू L इजगल टू ठोस का आयतन V, ठीक है। अभी देखिए, ठोस को द्रव्यों में डुबाया जाता है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यों का आयतन ठोस के आयतन के बराबर होता है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यों का आयतन V इजगल टू A.L होगा। अभी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यों का भार M इंटू G, तो M क्या होगा, आयतन, M क्या होगा, द्रव्यों का घनत्व, तो आयतन इंटू द्रव्यों का घनत्व इंटू G, तो A पॉइंट L पॉइंट D पॉइंट H, तो उत्प्रेक्ष में ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यों का भार, ठीक है। तो दिस इज अकादमिक थ्योरम। और आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, सो प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।